हेलो एवरीवन। इस सीरीज का ये हमारा वीडियो नंबर 10 है जिसमें हम लोग देखेंगे डायमेंशन रिडक्शन। तो इसमें हमारा फर्स्ट चीज आती है कि हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं मल्टीक्लोनरिटी को। हाउ टू आइडेंटिफाई मल्टीक्लोनरिटी। सो फर्स्टली आइडेंटिफाई मल्टीक्लोनरिटी इज एन एसेंशियल स्टेप इन बिल्डिंग रिग्रेशन मॉडल्स एज इट कैन बी कॉजेस लाइक। ठीक है, तो पहले हम लोग देख चुके हैं कि मॉडल रिग्रेशन क्या होता है, इवोल्यूशन रिग्रेशन क्या होता है। हम लोग रिग्रेशन के बारे में इसके पहले वाली वीडियो में पूरा देख चुके हैं। तो अब हम मल्टीक्लोनरिटी को आइडेंटिफाई करना देखेंगे। ठीक है, तो इन्फ्लेटेड स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट मेकिंग देम स्टैटिकल instability in coefficient estimation leading to misleading interpretation, problem in determining the unique contribution of predictor to the model। ठीक है, ये इस तरह से होता है। डेफिनेशन ऑफ मल्टीक्लोनरिटी हम लोग जानेंगे अभी। मल्टीक्लोनरिटी occurs when two or more predicted variables in regression model are highly correlated, meaning they convey redundant information about the response variable. This makes it difficult for the regression model to isolate the effect of each predictor। तो मल्टीक्लोनरिटी होता क्या है? मल्टीक्लोनरिटी वो होता है कि अगर रिग्रेशन में दो या दो से ज्यादा मॉडल हाईली कोरिलेटेड हो, ठीक है, उसे हम मल्टीक्लोनरिटी बोलते हैं। मेथड कौन कौन सी आइडेंटिफाई करने की मल्टीक्लोनरिटी को? कोरिलेशन मैट्रिक्स। तो जो कोरिलेशन मैट्रिक्स होता है उसमें पेयर वाइज रिलेशन शो होते हैं वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, तो जो हाई कोरिलेशन वैल्यूज होती हैं कि वो +1 के बीच में होती है कि दो प्रेडिक्टर्स के। ठीक है, इसका स्टेप होता है हम लोग पहले कंप्यूट करते हैं कोरिलेशन मैट्रिक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। फिर हम लोग देखते हैं कोरिलेशन ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। ठीक है, कॉमनली 0.8 और 0.9 होता है। ये उसका कोड है कि कैसे हम लोग कोरिलेशन में मैट्रिक्स के उसमें देखते हैं। इसमें हमने सिंपली डेटा वेरिएबल में एक लिस्ट असाइन करा है और पूरा परफॉर्म करा है। ठीक है, तो ये था हमारा कोरिलेशन का इंडिपेंडेंट वगैरह का। देन सेकेंड मेथड होता है वेरिएंस इन्फ्लुएंस फैक्टर VIF। ठीक है, इसमें हम लोग डिग्री देखते हैं मल्टीक्लोनरिटी को। कैसे मेजर करेंगे वेरिएंस ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट को? ड्यू टू स्टेप 1 कंप्यूट करता है रिग्रेशन ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अगेंस्ट ऑल दी अदर वेरिएबल। देन कंप्यूट करता है R2R वर्सेस R2R फ्रॉम रिग्रेशन फ्रॉम ईच वेरिएबल। देन कैलकुलेट, देन इंटरप्रिटेशन। अब हम इसको समझेंगे कोड के थ्रू। ये हमारा कोड है। इसमें हमने सेम पहले तो लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कराएगा उनके पैकेजेस से, देन वो प्रोवाइड करा है। देन हमने यहाँ पे VIF को कंप्यूट करा है। देन आता है इगन वैल्यूज एंड कंडीशन नंबर। ये क्या होता है? तो जब हम लोग एक मैट्रिक्स को डिजाइन करते हैं तो उसके नियर लीनियर डिपेंडेंस होता है अमंग द इगन वैल्यूज। ठीक है, बिकम स्मॉल हो जाती है। क्या क्या स्टेप्स होता है? कंप्यूट करते हैं इगन वैल्यूज को। ये उसका कोड है। Then practical indicator of multicolorities है regression coefficient fluctuant, high R2 IR2 but insufficient large standard error। Then आता है how to address multicolority। If multicolority is dedicated, consider the following steps: remove highly correlated predictor, ठीक है, combine predictors, regularize techniques और increase sampling। फिर डायमेंशन रिडक्शन। तो हमने इसमें सीखा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एक मल्टीक्लोनरिटी को। कैसे हम उसे हमने कोड्स के थ्रू देखा और हमने सबके थ्रू देखा। देखेंगे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कैसे करते हैं। सेम हम लोग पहले अपनी सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ से? तो हम यहाँ पे दिखा। देन हमें लोड करना होता है डेटा को। देन हमें उसे स्टैंडर्डाइज करना होता है स्केलर इक्वल टू एंड स्टैंडर्ड स्केलर। देन हम इसे एक्स की वैल्यू देते हैं। देन हमें यहाँ पे अप्लाई करना होता है PCA को। ठीक है, देन स्टेप 5 में हम विजुअलाइज करते हैं, स्टेप 6 में हम उसे प्रिंट करा देते हैं। तो इन 6 स्टेपों से हम लोग ये प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट आ रहा है। ओह! हमारा प्रोग्राम एकदम सक्सेसफुल रन कर लिया और हमारा आउटपुट आ चुका है। ठीक है, तो ये होता है आइरिस का डेटा सेट कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो ये रहा था हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट। ठीक है, कि किस तरह से हमारा एक स्कैटर प्लॉट शो हुआ है। सो थैंक यू। आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट